ध्यान नहीं दिया। ठीक है स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रेखा यादव। मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। जनरल ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है एसिड के फॉर्म में, उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को जो प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके थ्रू हम लोग डीएनए और आरएनए को समझेंगे। ये उसका मॉडल है। तो हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए सबसे फर्स्ट देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड वो लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जो होता है वो लिविंग सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, ना कि नॉन लिविंग में ये डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सब के पॉलीमर्स यानी कि बहुलक के न्यूक्लियोटाइड्स को बोलते हैं। मतलब जो कि जीवों के जेनेटिक कैरेक्टर्स और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण को नियंत्रित रखता है, जनरेशन ट्रांसफर को वो कंट्रोल करता है। ये डीएनए और आरएनए जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर उसी को बोलते हैं जनरेशन ऑफ ट्रांसफर को ये कंट्रोल करता है। डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग डीएनए को देखते हैं। तो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। साथ ही यह सभी लिविंग सेल्स में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर करता है जेनेटिक्स है, आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। इसी के थ्रू, डीएनए के थ्रू ही हमें पता चलता है। तो जो वाटसन एवं क्रिक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके थ्रू हम डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है। और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल। ये तो हम डीएनए का देख
डबल स्टैंड होता है। ये जो होता है वो बीच में जो सीढ़ीनुमा संरचना दिख रहा है उसको बोलेंगे बेस पेयर। और ये जो जुड़ा हुआ है वो जो बेस पेयर उसको सुगर फॉस्फेट चेन बोलेंगे, ये वाला, जिसके थ्रू ये बेस पेयर सीढ़ीनुमा संरचना में एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। डीएनए की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को किसने, वाटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर बोले मतलब दिख रहा है वो उसको डीएनए मॉलिक्यूल एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहा गया, उसका नाम पड़ गया। जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल बाद में इसका नाम पड़ गया, इनके थ्रू वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल्स दिया, तो जो ये डबल स्टैंड होता है इसलिए इसको डबल स्टैंड हेलिक्स नाम पड़ गया इसका और डीएनए का। और जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोइड चेन के थ्रू ये जो बेस पेयर है उसको, ये जो डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है वो पॉलीन्यूक्लियोइड चेन का बना होता है। जो बेस पेयर, ये जो बेस लगे रहते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है और इसका जो मतलब लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये दोनों जो क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोइड चेन की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोइड चेन होता है स्टार्ट होता है 3 प्राइम से स्टार्ट होता है और ये 5 प्राइम में लास्ट होता है, ये वाला। और 5 प्राइम से इधर 3 प्राइम से स्टार्ट होगा, इधर 5 प्राइम में एंड होगा इसका। और हमेशा इसका अरेंजमेंट देखेंगे, अगर इसको काट के देखेंगे जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को, तो फिर हमें इस टाइप से वो उसका मॉलिक्यूल अरेंजमेंट इस टाइप से दिखेगा। इसमें जो पेयर्स होते हैं, जो वाटसन एवं क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, तो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर डीएनए के अंदर, तो अब हम लोग देखेंगे तो इस टाइप से ये दिखेगा अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है वो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के। तो हमेशा जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, और ये थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा। इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ सकते, इसका एक परमानेंट जोड़ी रहता है, उसी से ही ये जुड़ते हैं और दूसरे मतलब मॉलिक्यूल से ये मतलब जुड़ नहीं सकते। जैसे ये एडेनिन ग्वानिन के साथ नहीं जुड़ सकता, लेकिन एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही जुड़े रहेगा। और इसमें और जो डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो अनब्रांच्ड होता है, इसमें से कोई ब्रांच नहीं मतलब ब्रांच नहीं लगे रहते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। साथ ही ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्टैंड है वो अनब्रांच्ड होता है।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है ये, वो इसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ा रहेगा, वो डबल बॉन्ड से, तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा और थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड में, तथा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ेगा। ये उसका मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है इसी टाइप से ये अरेंज होगा। ये जो एडेनिन है वो ग्वानिन के साथ मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ ही बनाएगा। और जो इसमें जो अरेंजमेंट है वो इसमें 5 टाइप से सुगर्स जुड़े होंगे, और इसमें फॉस्फेट भी 5, इसमें भी 5 शुगर और 5 सल्फेट जुड़े होंगे।